वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का, और हार्दिक अभिनंदन आप सभी का जो इतना प्यार आप मुझे लगातार दे रहे हैं, इतनी एप्रिसिएशन मुझे आप दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और साथ ही इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स जो आप मुझे अपने मुझे जो ब्लेसिंग्स आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे भेज रहे हैं, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करूंगा। और साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि यही ब्लेसिंग जो आप मेरी तरफ भेज रहे हैं, वही ब्लेसिंग्स आपको कई गुना मल्टीप्लाई हो करके आपके जीवन में हर तरह की वो अबंडेंस दें, वो जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, जो खुशियाँ आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। मैं यहाँ से हनुमान जी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि किसी भी तरीके से जो भी कुछ आप चाहते हैं, जो भी आप मन के अंदर आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, वो सारी पूर्ण हो और आप एक अच्छी लाइफ जिए। यहाँ से मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ। तो गाइस, आज का टॉपिक है हमारा, आज मैं फिर लेकर के आया हूँ आपके लिए एक रीडिंग। और आज का एक टॉपिक है हमारा कि ईश्वर आपके भाग्य का दरवाज़ा खोल रहे हैं। तो ईश्वर आपका भाग्य का दरवाज़ा खोल रहे हैं और आप बनने जा रहे हैं एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी। तो मैं गाइस इसी पर आज रीडिंग करने वाला हूं। तो एक जनरल टाइमलेस रीडिंग होने वाली है ये, तो जितना जिसके साथ रेजोनेट हो वो उतना ले लीजिएगा, बाकी का औरों के लिए जाने दीजिएगा, क्योंकि ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं। तो हो सकता है कि कुछ परसेंट आपसे रेजोनेट हो जाए, हो सकता है कि 100 की 100 हो जाए, हो सकता है 50 to 60 हो जाए। तो इसलिए जितना जिसके से रेजोनेट हो जाए वो उतना रख लें और बाकी का औरों के लिए जाने दें। और मैं अपने करने जा रहा हूँ यहाँ पे अब अपनी रीडिंग की शुरुआत। तो देखते हैं क्या है आज आपका भाग्य का जो दरवाज़ा है ईश्वर खोल रहे हैं, यूनिवर्स खोल रहे हैं। तो वो मैं देखूँगा, यहाँ पे टैरो से पूछूँगा क्या क्या होने वाला है आपकी लाइफ में और आप कैसे बनने जा रहे हैं एक फेमस पर्सनैलिटी, वो सब आज यहाँ मैं चेक करने जा रहा हूँ। तो गाइस शुरू करता हूँ मैं अपनी रीडिंग। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, हनुमान जी मुझे गाइड करें, मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, ये इनकी लाइफ में कैसे आप भाग्य का दरवाज़ा खोल रहे हैं, किस तरीके से इनकी लाइफ में इतने परिवर्तन आप ला रहे हैं, वो मुझे बताएं ताकि मैं यहाँ इनको गाइड कर सकूं। पहला ही कार्ड एम्प्रेस का। जी हाँ, ये बात सच है कि ईश्वर यूनिवर्स आप पर भर भर के मेहरबान हो रहे हैं और यहाँ की अनंत ब्रह्मांड की अनंत शक्तियाँ आपके लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्प दिखाई दे रही हैं। जो आज का टॉपिक है उस पर पहला ही कार्ड उन्होंने बहुत ही प्यारा यहाँ से निकाला है। और मैं यहाँ कहूँगा कि आप यदि किसी भी परेशानी से जूझ रहे थे या किसी भी कोई दिक्कत थी जो आप जिनसे आप सरोकार कर रहे थे अब तक, जो अभी आप प्रॉब्लम से आप जूझ रहे थे, उनसे आप को निकालते हुए यहाँ पर आप बनने जा रहे हैं एक फेमस पर्सनैलिटी, एक एम्प्रेस, यानी कि जिसके पास सब कुछ होता है। एक थ्रोन, एक गद्दी, एक ताज। ये ताज हर एक किसी को नसीब नहीं होता और किसी की भी हैसियत नहीं होती कि एक राजा की क्राउन को टच कर सके। तो ये आपको ये ओहदा यहाँ पे यूनिवर्स देने जा रही हैं और ये यहाँ पे ईश्वर का पहला ही संदेश आपके लिए। और बताइए यूनिवर्स। सिक्स ऑफ कप्स। वाह, बहुत प्यारा कार्ड। भर भर के मेहरबान हैं आपके ऊपर यूनिवर्स की। मैं कहूँगा कि एक धन वर्षा, एक मन की शांति जो अब तक नहीं थी वो अब आपको मिलने जा रही है। नाइट ऑफ बैंक्स।
आने वाले टाइम में आप दिखेंगे एक्शन में, आप दिखेंगे पैशनेट एनर्जी में, आप दिखेंगे एक हर तरह से। यदि आपका काम कोई आपने रोक रखे थे, वो काम अब आप उस पर एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे भविष्य में ऐसा करते नज़र आ रहे हैं जो आप सिर्फ अभी तक सोचते रहते थे, उन पर आप एक्शन लेंगे। अब आप हर तरह से तैयार हैं अपने लिए वो सब कुछ करने के लिए जो अब तक आप नहीं कर रहे थे, यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है। कैरियर को लेकर के आपका बहुत ही प्यारा कार्ड निकला है, तो आपको भर भर के ग्रोथ मिलने वाली हैं, आपको एक्शंस आपके दिखेंगे लोगों को, और उसमें आपको भर भर के तरक्कियाँ यहाँ पे साफ मुझे नज़र आ रही हैं। ये रहा 9 ऑफ बैंड्स का कार्ड। तो अब तक जो आप ये अपने आप को ये होल्ड करके आप रख रखा था, जो आप सिर्फ एक इनडिसीजन की स्थिति में आप रहते थे, आप काफ़ी काम को करने के बावजूद आपको लास्ट में एक दिमाग में रहता था कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ। ये इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं भर भर के आप अपने जो सराउंडिंग के जो भी जो एक आपका था कि आपने काम जो करते थे, तो अभी तक कहीं ना कहीं लास्ट में आकर के रुक जाते थे लास्ट में आकर के करूं कि नहीं करूं, ये इनडिसीजन जो आपका रहता था, वो अब आपको यहाँ से साफ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आप अब भर भर के ग्रोथ करेंगे, भर भर के आपको एक एम्प्रेस का दर्जा आपको मिलने जा रहा है। ईश्वर आप पर पूरी तरह से मेहरबान है, और आप इमोशनली भी यहाँ पे बहुत कुछ, जिन लोगों से आपका प्यार है, जिन लोग घर परिवार हर तरह से खुशहाली के अंदर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 6 ऑफ कप का कार्ड है। यहाँ पे पास्ट की मेमोरीज़ जो हैं वो यहाँ पे आपको याद आने वाली हैं। अब आप उसको सोचेंगे कि हाँ, जो आपने सोचा था, जो आपने इमोशंस के अंदर आपके अंदर था, वो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि अब वो साकार होता हुआ हर तरह से नज़र आ रहा है। ये देखिए, बैलेंस नहीं था, अब बैलेंस में आप लोग आने वाले हैं। अब आप अच्छे से पहचानने वाले हैं, यानी कि आप हर तरह से न्याय करेंगे। एक जो अब तक जैसे आपको कोई पागल बना लेता था, या आपको जो करता था कि भाई ले लो बस, लेने का ही काम था, तो जो जिन लोगों ने आपसे लिया है वो अब आपको अभी तक आपने सिर्फ दिया ही दिया है, लिया नहीं है। तो ये अब आप बैलेंस आपके साथ में होने जा रहा है, और ये अब बराबरी का बैलेंस जो है आपके साथ। अगर जो चीज़ आपने खोई है, आपको आज उस चीज़ का होता है कि यहाँ पे सिर्फ मेरे से मैं सिर्फ क्या देने के लिए हूँ, क्या लेने के लिए नहीं हूँ। तो जो लोग लेके गए हैं वो यहाँ पे वापसी, यहाँ रिटर्न करते हुए भी मेरे को अब नज़र आ रहे हैं। और ये आप जो बन जाते थे, पागल आपको बना लिया करते थे लोग बाग कि अपनी दरिद्रता, अपनी परेशानियां, अपने दुखड़े रो करके आप जो बेवजह ही मदद कर देते थे, और आपको आप समझ नहीं पाते थे इन लोगों की चालों को। तो वो अब आप यहाँ पे पूरा तरह से आप देखिए यहाँ कैसे एक व्यक्ति को नहीं दे रहा है ये, और एक व्यक्ति को दे रहा है। तो यानी कि अब आपको बहुत अच्छे से पता चल गया किसको मतलब हेल्प की ज़रूरत है या किसको नहीं है। वो उस चीज़ का ज्ञान आपको यहाँ पे मुझे होता हुआ पूरी तरह से अब नज़र आ गया है। यानी कि एक बहुत ही मैच्योर पर्सनैलिटी इस वक्त की टाइम पे आप हो चुके हैं। हर तरह से आपको बैलेंस करना अब आ गया है। फैमिली में भी आपके भर भर के एबंडेंस, भर भर के जो ग्रोथ है वो होने वाली है। यहाँ पे परिवार के अंदर भी एक बहुत ही अच्छा तालमेल नहीं था, या एक मैं कहूँगा कि
कोई पैसों को लेकर के कोई भी कमी आने वाले समय में आपके पास नहीं दिखाई दे। आप होने जा रहे हैं कि अबंडेंस व्यक्ति, यानी कि आपको जैसे कहा है कि ईश्वर खोलने जा रहे हैं द्वार, तो यहाँ मुझे साफ दिख रहा है ईश्वर आपका द्वार यहाँ पे पूरी तरह से खोलते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी तरक्की, आपकी ग्रोथ मुझे यहाँ पे 100% नज़र आ रही है। और ये यहाँ की करंट जो सिचुएशन निकल के आ रही है कार्ड को देखने के बाद, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। और बताइए यूनिवर्स। लवर्स, देखिए यहाँ पे 6 ऑफ कप्स आया है। यहाँ पे कोई प्यार भी आपकी ज़िंदगी में यहाँ पे आ रहा है, जिसको आप अब भी मिस करते हैं और वो भी आपको काफ़ी मिस करते हैं। ये यहाँ पे निकल के आ रहा है। ये कोई ऐसा कनेक्शन जिसको आप प्यार करते हैं, चाहते हैं दिल से, और वो भी आपकी तरफ आपको यहाँ पे ईश्वर देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यानी कि हर तरह से अबंडेंस, यानी कि पैसे को लेकर के अबंडेंस, रिश्ते को लेकर के अबंडेंस, ये यहाँ साफ नज़र आ रहा है कि कोई ऐसा रिश्ता जो आपका एक सोलमेट कनेक्शन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि ये आपकी लाइफ में जल्दी दस्तक देने जा रहा है। यहाँ पे द मून, ये जो देखिए कहीं ना कहीं आपकी भी एनर्जी हो सकती है। जो परेशानियां अभी इस वक्त करंट पोजीशन में आपके पास में चल रही हैं, मुझे लग रहा है कुछ लोग काफ़ी परेशान हैं या बहुत दुखी अवस्था मुझे यहाँ पे मून के कार्ड से नज़र आती है। और मैं यहाँ इस कार्ड का मतलब ये भी कहूँगा कि कहीं ना कहीं ये जो ग्रोथ आपकी हो रही है, ये जो आप ये स्थिति में आप आने जा रहे हैं आने वाले टाइम के अंदर, तो मुझे यहाँ ये भी नज़र आता है कि यहाँ जो आपसे हेट करने वाले हैं उनकी अवस्था यहाँ पे इस तरह की हो जाएगी और आप यहाँ पे इस अवस्था से निकलते हुए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। टू ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि कुछ ना कुछ है ऐसा जो अभी तक आप स्टक थे, अभी तक आप एक परेशानी के आप किसी भी चीज़ का आप निर्णय नहीं ले पाते थे, आप एक स्टक पोजीशन में इस वक्त मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो मुझे साफ नज़र आ रहा है, उसके ऊपर ही है नाइट्स ऑफ वैंड्स का कार्ड। तो ये मुझे दिख रहा है कि आपके जो एक्शंस नहीं थे, तो अब आप जो मैं जैसे कहा कि इन डिसीजन में आप अभी तक दिखते थे, मगर यहाँ पर आप पूरी तरह से पैशनेट एनर्जी में, एक्शन की एनर्जी में और एक कैरियर के ऊपर फोकस इंसान होने जा रहे हैं। आने वाले समय में भाग्य का दरवाज़ा जो ईश्वर यहाँ पे आपका खोल रहे हैं, जो भी दुख तकलीफ़ें आपकी चल रही हैं, मून का कार्ड मुझे दिखा रहा है, ये यहाँ से टाटा बाय बाय होने वाली हैं। और आप भर भर के आपकी लाइफ के अंदर प्यार, पैसा, एक अच्छी लग्जरियस लाइफ कहूँगा, एक एम्प्रेस किस तरह की लाइफ जीती है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, एक एम्प्रेस किस तरह की लाइफ जीते हैं। तो आप खुद ही समझ लीजिए एम्प्रेस का ओहदा क्या होता है, एम्प्रेस क्या चीज़ होती है, आप खुद समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक कोई बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी बनने जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ ना कुछ आप ऐसा करने जा रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा आने वाले समय में ऐसा करेंगे कि जिससे कि आपको नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, आपको भर भर के आपके अबंडेंस आपकी लाइफ में होंगी। ये यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। देखिए मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा भी नज़र आ रहा है कि जो गया कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे दूर गया है, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको छोड़ करके गया है पास्ट में। जैसे यहाँ 6 ऑफ कप भी मौजूद है, लवर्स भी मौजूद है। तो ये मैं कहूँगा कि यहाँ पे कोई ना कोई सोलमेट कनेक्शन भी यहाँ पर है, जो आपसे किसी ने दूरियां बनाई हैं। और यहाँ पे मुझे वो भी यहाँ पे आपकी यादों में
तड़पता हुआ आपको उन पलों को याद करता हुआ नज़र आ रहा है। मिसिंग एनर्जी काफ़ी है। तो और लवर्स का कार्ड भी यहाँ पे मौजूद है, उपस्थित है कि मैं ये कह सकता हूँ उसके आधार पर कि कोई ना कोई लव लाइफ जो आपको छोड़ के गया है, ये एम्प्रेस, ये जो आपको भर भर के तरक्कियाँ ईश्वर यूनिवर्स यहाँ दिला रहे हैं, जो आपके भाग्य में एक अच्छा एक स्कोप मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कहूँगा कि दरवाज़ा खोल रहे हैं, यानी कि यूनिवर्स पूरी तरह से तैयार हैं कि ये दुख, जो तकलीफ़ें अब तक आपने झेली हैं, उनसे कहीं ना कहीं आपको ईश्वर निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ में एक अलग बदलाव आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और ये भर भर के आपकी फैमिली के अंदर आपकी जो एक मैं कहूँगा कि एक खुशियाँ जो अब तक नहीं थी, वो यहाँ पे एक अबंडेंस लाइफ आप यहाँ पर आने वाले समय में तैयारी करिए कि आप जिएंगे। कैरियर देखिए, मैंने यहाँ जैसे कहा कि कोई ना कोई व्यक्ति आने को है यहाँ आपसे, आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा आप करने जा रहे हैं, कुछ ना कुछ अच्छे सिग्नल्स यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। और कोई व्यक्ति है जो आ रहा है, जैसे जो गया है वो आ भी रहा है, प्लस और जो दूसरे लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ उनके लिए भी बहुत अच्छा स्कोप यहाँ पे मुझे दिख रहा है इस कार्ड के आने से। और यहाँ पे भगवान शिव, भगवान कृष्ण के, भगवान लॉर्ड कृष्णा के भी भगत यहाँ पे मुझे देख रहे हैं, जो साफ इस कार्ड से मुझे नज़र आ रहा है। ये रहा शिव जी का शिवलिंग, और ये स्वयं यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा का मैं इस कार्ड को मानता हूँ। और प्लस शिव जी का, जो शिव जी के जितने भगत हैं, बहुत सारे लोग जो मुझे देख रहे हैं, वो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि यहाँ बहुत सारे चेंजेस मुझे आपकी लाइफ में होते हुए नज़र आ रहे हैं। ईश्वर आपके साथ में यहाँ पे खड़े हुए हैं, हर तरह से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और आप एक इंट्यूटिव लोग हैं, आप काफ़ी बहुत ही आध्यात्मिक लोग हैं। एक पेज ऑफ वांड्स देखिए कि एक नई कैरियर पे फोकस, यानी एक काम पे फोकस, मैं ये कहूँगा, क्योंकि लव रीडिंग तो हो नहीं रही है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि और यहाँ पे आपका फोकस सिर्फ अपने काम पे, कार्यों पे होने वाला है आने वाले समय के अंदर। और आप एक काफ़ी ग्रोथ करेंगे, आप अपना नाम रोशन करेंगे, अपने कुल का नाम रोशन करेंगे। ये कार्ड मुझे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरी बात और ये मैं कहूँगा कि यहाँ पे कोई है व्यक्ति जो मैंने अभी बताया, यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन, यहाँ ये व्यक्ति हो सकता है, कुछ लोगों से ये रेजोनेट होगा, वो यहाँ पे आपको स्टॉक भी बराबर कर रहा है, आप पर नज़र है उसकी। क्वीन ऑफ कप्स देखिए कि आप एक बहुत ही इमोशन से भरपूर काफ़ी अच्छा आपका ऑरा मुझे होता हुआ यहाँ पे अब नज़र आ रहा है। काफ़ी जो एक अच्छी पर्सनैलिटी जिसको कहूँगा कि वो यहाँ पे होती भी मुझे नज़र आ रही है। और आप एक अच्छी लग्जरियस लाइफ जीने के लिए यहाँ पे तैयार हो जाइए। ईश्वर भर भर के आपके ऊपर पूरी तरह से मेहरबान दिख रहे हैं। और यहाँ पे जो आपके जो फेमस होने का रास्ता है वो यहाँ साफ मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होने जा रहा है कि जो आपको फेमस बना देगा। जो लोग आपसे जलने फूकने वाले हैं, जितने भी हैं, वो भी हैरान हो जाएंगे कि जो काम उन्होंने सोचा नहीं था वो भी आप अब मुझे यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स देखिए, ये जैसे गया था, जो अब ये जो है जो गया था वो ठोस प्रपोजल यहाँ पे लेता हुआ, यहाँ पे बिल्कुल एक ठोस कदम उठाता हुआ, आपको कोई ठोस वादा
करने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए आज तो नज़र आ रहा है यहाँ पे इस रीडिंग में, ये भी यहाँ पे निकल करके आ रहा है। 2 ऑफ कप्स आ गया। देखिए यहाँ अब तो कहने की बात ही नहीं रही है। अब मैं बहुत ही आसानी से कहूँगा कि ये बंदे ने किया, ये रहा यहाँ पे। देखिए कोई ऐसा बंदा जिसने आपके साथ आपको किया, अपना बन करके आपको बेवकूफ़ बनाया, आपको धोखा दिया, आपको दर्द दिया, और ये हो सकता है कि ये रातों को सोता भी नहीं हो, इसको बहुत रिग्रेट मैं यहाँ पे स्थिति में यहाँ पे देख रहा हूँ। ये आपका कोई सोलमेट कनेक्शन है, यहाँ पे ये भी चीज़ निकल के आ रही है। तो यहाँ पर भी आपको तरक्की मिलने जा रही है। ये भी यहाँ पे साफ दिख रहा है कि ये ठोस प्रपोजल लेकर के आपकी तरफ आ रहा है। तो ये भी इस रीडिंग में निकल करके आ रही है आज। यानी कि आपको एक प्यार भी मिलने जा रहा है, जिसे आप चाहते थे, जिसे आप दिल के बहुत करीब है कोई। और यहाँ 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकलने का मतलब, और लवर्स का कार्ड, यानी कि कहीं ना कहीं दिल में आपके भी बहुत ज़्यादा जज्बात और बहुत ज़्यादा प्यार है। जितना प्यार आप करते हैं उतना प्यार उनके भी मन में है, और यहाँ साफ नज़र आ रहा है। बहुत सारे कार्ड निकल आए हैं कप्स के। तो मैं समझता हूँ कि ये यहाँ पे आज कोई ठोस लव रिलेशन भी आपकी तरफ आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और आपको इसलिए मुझे भी लगता है कि आपको काफ़ी अरसे से इसके बगैर आप अधूरा महसूस करते हैं। कहीं ना कहीं जो ये यहाँ मून का कार्ड निकला है, तो मुझे यहाँ लगता है कि कुछ लोगों के तो हो सकते हैं कि कामों में प्रॉब्लम्स हों, कुछ लोगों को रिश्तों में प्रॉब्लम हो, इमोशनली आपको जो हर्ट हुए हैं आप, वो भी यहाँ पे एक मैसेज है। प्लस साथ में ये भी यहाँ पे एक मैसेज है कि कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी एक ऐसा अकेलापन, एक ही व्यक्ति के वजह से यहाँ पूरी अंधेरा आपकी जीवन में मैं कहूँगा कि छाया हुआ दिखता है मुझे मून के कार्ड से। तो मगर यहाँ पे वो व्यक्ति भी यहाँ पर आपकी लाइफ में वापसी की यहाँ साफ मुझे संकेत दिख गए हैं। वो इसलिए मैं कहूँगा कि ईश्वर आपके ऊपर हर तरह से मेहरबान होने जा रहे हैं। ईश्वर आपको वो सब कुछ देने जा रहे हैं जिसके बिना आप अधूरा महसूस करते थे, और जो आपको मैं कहूँगा पैसों से लेकर के जो प्रॉब्लम, मनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी, वो भी यहाँ पे आपकी हटती हुई नज़र आ रही हैं। और यहाँ पे आप एक अच्छी पर्सनैलिटी, यदि जब एम्प्रेस बनता है कोई चाहे वो मेल हो फीमेल हो, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, तो एम्प्रेस जब बनता है तो अपने आप में ही उस व्यक्ति का अलग ही एक शान होती है, अलग ही बान होती है। आप नेम फेम और आप हर तरह की आपको तरक्कियाँ मिलने जा रही हैं। नेम भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा। किंग ऑफ बैंड्स, देखिए यहाँ पे आप होने जा रहे हैं पूरी तरह से। अब तक जो कोई आपको एक राजा की उपाधि, एक कहूँगा एक बहुत ही अपनी प्रैक्टिकल एक इंसान, किंग ऑफ बैंड्स यानी कि बिल्कुल प्रैक्टिकल, यानी कि कोई वहाँ झूठी बातें नहीं चलती, वहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल बातें चलती हैं। जो एक लॉजिकल माइंड जो कहता है उस तरह की आपका होने वाला है। अब आपको कोई पागल बनाए या आपका कोई मूर्ख कह दे, जो भी धोखा चीटिंग जो भी हो गई वो हो गई, और आप पूरी तरह से प्रैक्टिकल इंसान बनने जा रहे हैं। और ये यहाँ पे मुझे इस वक्त की प्रेजेंट पोजीशन में यहाँ पे दिख रहा है, करंट सिचुएशन में। मेहनती बहुत हैं आप लोग, बहुत मेहनती हैं आप लोग, और भर भर के पैसा बनाने वाले हैं। ये भी यहाँ पे क्लियर कट निकल करके आ रहा है। भर भर के जो भी आप रिश्तों पे भी आप पूरी तरह से काम करेंगे। आप पैसा भी आप दबा के बनाएंगे, पैसे में भी आपकी ग्रोथ यहाँ पे मुझे साफ नज़र आ रही है। और एक काफ़ी मेहनती लोग हैं आप, बहुत ही मेहनत आपने की है, मेहनती आप बहुत ज़बरदस्त हैं। ये भी यहाँ पे इस रीडिंग में निकल करके आ रहा है।
जो ये अब तक स्टक पोजीशन में थे, ये बाउंड्रीज कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है, ये आपने आपको बांध रखा है, आपने खुद ही ऐसी सिचुएशन में आपने अभी तक यहाँ पे स्टक पोजीशन में, जैसे आपने खुद ही अपने आप को दुनिया से अकेला कर रखा है। आप काफ़ी स्टक रहते हैं, काफ़ी परेशान रहते हैं, काफ़ी दुविधा में रहते हैं, तो वो भी यहाँ से अब ये स्थिति यहाँ से हटती नज़र आ रही है, चाहे वो इस व्यक्ति की वजह से हो, चाहे वो कोई और वजह से हो, वो सब यहाँ से ख़त्म होने जा रहा है। एक आप अब एम्प्रेस का कार्ड हो गया, प्लस ये नाइट ऑफ बैंड्स का कार्ड हो गया, और प्लस यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल हो गया। यहाँ मौजूद हैं प्यारे प्यारे कार्ड, जिसके बिहाफ पर मैं आपसे कह सकता हूँ पेज ऑफ बैंड, मतलब कुल मिला के चैरियट, ये सब अच्छे अच्छे कार्ड यहाँ पे मौजूद हैं, जिनके बिहाफ पर मैं कह सकता हूँ कि आपको जल्द ही, जो मेरी आज टॉपिक रहा है मेरी इस रीडिंग का, वो यहाँ पे आपको वो पोजीशन ईश्वर यूनिवर्स यहाँ पर आपको देते हुए मुझे पूरी तरह से नज़र आ रहे हैं। और ये शुभकामनाएं मैं भी यहाँ से आपको देता हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी दुख तकलीफ़ें आपकी हैं उन्हें जड़ से समाप्त करें। और मैं जानता हूँ कि यूनिवर्स जो चाहे वो कर सकते हैं, यूनिवर्स में वो, ब्रह्मांड में वो ताकतें हैं, यदि वो अपनी नज़रें सीधी कर दें, वो अगर इनायत कर दें, तो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। जो कहते हैं ना कि जो नहीं हो सकता वो भी हो सकता है, उनके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो मैं यहाँ से उन्हीं ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों से यहाँ से प्रार्थना कर रहा हूँ कि यदि किसी भी तरह की आपकी लाइफ के अंदर दिक्कतें हैं, परेशानी है, उनको सॉल्व करें, उनको फ़ौरन यहाँ से आपकी लाइफ से, मेरे व्यूवर्स की लाइफ से हटाएं, और आप एक अच्छी पोजीशन को अचीव करें। मुझे बहुत खुशी हो रही है, यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड यहाँ मौजूद है, और आप एक अच्छी पोजीशन को यहाँ पे प्राप्त करने वाले हैं। इससे बढ़िया क्या चीज़ हो सकती है। कन्फ्यूज़न में अब तक जो आप रहते थे, जो आपको कंफ्यूज करते थे, काफ़ी कंफ्यूज रहते थे अब तक, इस कंफ्यूज़न की स्थिति से भी आप जल्दी निकलने वाले हैं। जो अब तक आपको स्टक रखती थी, ये जो पोजीशन थी, आप कहीं ना कहीं आपका दिमाग घुमा हुआ रहता था, कहीं ना कहीं आप परेशान रहते थे, उन सभी परेशानियों से आप मुझे यहाँ निकलते, कन्फ्यूज़न की जो स्टेट ऑफ माइंड था अभी तक आपका, उनसे आप कहीं ना कहीं जो है उभरते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। अब आप यहाँ जो आपके पास है, आप उसी से यहाँ से कार्य करते हुए पैसे को बनाएंगे, ना कि अब जो एक स्टक पोजीशन है वो आपकी यहाँ पे समाप्त होती भी मुझे नज़र आ रही है। ईश्वर द्वारा अब उसे समाप्त किया जा रहा है। ये देखिए, ये 7 ऑफ बैंड्स, जो अभी तक आप जो एफर्ट्स आप लगातार आपने मेहनतें की हैं, काफ़ी मेहनत मुझे दिखाई दे रहा है। आपने कैरियर में काफ़ी बहुत स्ट्रगल आपका जीवन रहा है, और एक के बाद एक चुनौतियों का आपने लगातार सामना किया है, एक से एक परेशानियों का आपने सामना किया है। मगर यहाँ पे ये परेशानियाँ भी अब छटती नज़र आती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से आप यहाँ पे पैशनेट एनर्जी में ये बैंड्स का कार्ड यहाँ शो कर रहा है। कैरियर को, ग्रोथ को यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशंस आ रही हैं कि जल्दी आपकी लाइफ में एक बेहतरी, बहुत अच्छी जो एक ग्रोथ लाने के लिए जो भी होता है, वो यूनिवर्स यहाँ पे पूरी तरह से बदलाव करते हुए मुझे आपकी लाइफ के अंदर दिखाई दे रहे हैं। डेविलिश एनर्जी देखिए, यहाँ पे कोई ऐसा भी था, कोई ना कोई ऐसा मुझे दिखाई देता है कि हो सकता है आपके शत्रु, जो आपके हेटर्स हैं, आपके ऊपर जो स्पेल्स वर्क्स या जो भी आपके ऊपर अब तक क्रियाएं करते रहे हैं, ये भी यहाँ से बैकफायर होती हुई नज़र आ रही हैं। उन्हीं के ऊपर ही ये इनका प्रहार, जो अब तक आपको स्टक पोजीशन में रखने के लिए या आपके काम में बाधाएं उत्पन्न करने के लिए, हो सकता है ये सब चीज़ें की जा रही हों, की गई हों आपके ऊपर, और आप महसूस भी करते हो। तो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ यूनिवर्स, आप यहाँ पे डिवाइन आपके साथ यहाँ पूरी तरह से प्रोटेक्शन में आपके खड़े हुए हैं, ये साफ यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। और डिवाइन जिनके साथ में होते हैं, जो इस तरह की क्रियाएं जो करते हैं, वो उन्हीं पे ही बैकफायर यहाँ से हो जाती है। ये सब ईश्वर बर्दाश्त नहीं कर सकते। और आप
किसी भी यहाँ से एक सलाह और दी जा रही है, यदि किसी भी तरह की एडिक्शंस में आप लोग हैं, किसी भी तरीके की कोई, अगर अब तक आपको किसी भी चीज़ का एक एडिक्शन था, किसी चीज़ का एक जो होता है कि आदत लग जाना, लत लग जाना दूसरे शब्दों में कहूँगा, तो वो भी यहाँ से अब रिमूव होता हुआ नज़र आ रहा है। इस एनर्जी को भी यहाँ से ईश्वर बिल्कुल जड़ से समाप्त करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए हैंडमैन का कार्ड, यानी कि कहीं ना कहीं आप एक स्टक पोजीशन में यहाँ पे मुझे जो आप स्टक एनर्जीज में थे वो यहाँ से अब आप बिल्कुल समझ लीजिए, यहाँ से ये जो स्टक एनर्जी है बिल्कुल रिमूव करेंगी ईश्वर। ये रहा मैजिशियन का कार्ड। तो मैं ये कहूँगा कि अब आप आने वाले हैं एक मैजिशियन की एनर्जी में, एक ऐसी एनर्जी में कि कुछ भी यहाँ पॉसिबल है, क्योंकि मैं हमेशा से जैसे इस कार्ड के बारे में आपसे बोलता ही हूँ कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स आपको डिवाइन ने दे दी हैं। ये देखिए, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स आपको दी हैं, हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं आपको। तो वो आप यहाँ पे दिख रहा है एम्प्रेस के कार्ड से कि ये जो है मिरेकल अब कुछ ना कुछ होने को है। मैनिफेस्टेशन जो भी अब तक आपकी थी, जो भी आपने अब तक मांग रहे थे आप ईश्वर से, वो सब आपको ईश्वर प्रदान करते हुए मुझे यहाँ से नज़र आ रहे हैं। बहुत ही प्यारे चेंजेस आपकी लाइफ का में इंतज़ार कर रहे हैं। और हाई प्रेस्टेस का कार्ड यहाँ आ करके ये दिखा दिया इस कार्ड ने कि जैसा मैंने अभी कहा कि इंट्यूशंस आपकी बहुत हाई हैं, बहुत ही अच्छे बुरे का आपको बहुत अच्छे से पता चल गया है, और किन से क्या बात करनी है, किन से क्या बात छुपानी है, उन सब चीज़ों का भी आपको ज्ञान हो गया है। कहीं ना कहीं ये गलती भी आपकी लाइफ के अंदर पीछे भारी रही है, सबको सब बातों का बता देना और कुछ भी छुपाना नहीं। और ये अब मगर आपको पूरी तरह से आप हो गए हैं इंट्यूटिव, और अब आपको ईश्वर का प्रोटेक्शन प्रदान है। आप जो है जल्दी यहाँ पे अब एक अच्छी लाइफ को मुझे जीते हुए नज़र आ रहे हैं आने वाले टाइम के अंदर, जो यहाँ मुझे बता रहे हैं यूनिवर्स। और बताइए यूनिवर्स, गाइड करिए, यूनिवर्स मुझे गाइड करें। टेन ऑफ पेंटिकल। अब इसके आगे शायद मैं क्या करूँगा, रीडिंग को आगे बढ़ा करके आप देख सकते हैं जैसे कि आज का टाइटल था कि टेन ऑफ पेंटिकल, जैसे कि आप एक बहुत ही प्रैक्टिकल, जैसे अभी मैंने कहा यहाँ पे कि अभी आप बहुत प्रैक्टिकल होने जा रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल यानी कि पैसों को लेकर के एक जो भी प्रॉब्लम्स थी उसमें कहीं ना कहीं आप अब एक किंग की एनर्जी में आने वाले हैं। यानी कि किंग ऑफ पेंटिकल आप समझ सकते हैं, पेंटिकल पैसा, किंग मीन्स आप जानती हैं राजा, तो एक राजा, पैसों का राजा। तो एक काफ़ी प्रैक्टिकल एनर्जी में अब आप अपने आप को देखेंगे। जो अभी तक हुआ, आप जो इमोशनली आपको लोग हट करके गए, आपका पागल बना लेते थे, वो अब आप आगे आने वाले टाइम में आप नहीं बनेंगे, और आपकी एक अच्छी लाइफ, अच्छी ग्रोथ मुझे यहाँ साफ नज़र आ रही है। मैं यहाँ पे एक बार एंजल से और गाइडेंस लेना चाहूँगा कि वो क्या कहते हैं इस बारे में, आपके लिए क्या वो संदेश है, क्या कहना चाहेंगे एंजल्स। एंजल्स मुझे गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को लिए आपकी क्या गाइडेंस है। जय श्री राम। चूज ए न्यू डायरेक्शन। यूनिवर्स कह रहे हैं आपको एक नई डायरेक्शन चुनने की ज़रूरत है। यानी कि जिस तरह से आप अब तक कार्य कर रहे थे उसमें बदलाव करने की यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं। तो जिस तरह से भी आप कर रहे थे, अगर वो आपकी ग्रोथ में बाधाएं बन रही थी, आपको कामयाबी नहीं मिल रही थी, तो कहते हैं कि अपनी डायरेक्शन, आपका तरीका बदलना चाहिए। यानी कि जो मार्ग जो आपने अपना रखा है अपनी लाइफ के लिए, अपने कामों में, तो वो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको
मार्ग से भटकना नहीं, आपने अपना केंद्र बिंदु पूरी तरह से फोकस रखना है। बस ज़रूरत है तो थोड़ा सा डायरेक्शन को चेंज करने की। तो ये यहाँ से यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं। यह है आज की रीडिंग। गाइस, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर के ज़रूर बताएं। और मैं अब अपनी रीडिंग को करूँगा यहाँ पे समाप्त और आपसे लूँगा विदा और मिलूँगा फिर मैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राम, जय हनुमान।